आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 6 अगस्त को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेले 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय यह प्रतिष्ठित आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा और भारतीय फुटवियर उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज तथा इंडिया ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेले में दुनिया के लगभग 12 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं भारत के 3 राज्य पार्टनर स्टेट के रूप में इस आयोजन से जुड़े हैं, जिससे यह मेला राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग का भी एक बड़ा मंच बन गया है। मेले में 300 से अधिक अग्रणी कंपनियां लगभग 350 स्टॉलों के माध्यम से फुटवियर, आधुनिक मशीनरी, अत्याधुनिक तकनीक, लेदर, सिंथेटिक मटेरियल, रसायन, सोल, टेक्सटाइल, कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज सहित उद्योग से जुड़े नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। देश विदेश से आए निर्यातक, आयातक, ब्रांड मालिक, डिजाइनर, वितरक, खुदरा विक्रेता और उद्योग विशेषज्ञ नए व्यापारिक संबंध स्थापित करने तथा वैश्विक बाजार की संभावनाओं पर मंथन कर रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का फुटवियर उद्योग रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने की अपार क्षमता रखता है। उन्होंने उद्योग जगत से आधुनिक तकनीक अपनाने, गुणवत्ता को प्राथमिकता देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। उनका विश्वास है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व के प्रमुख फुटवियर विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मेला न केवल भारतीय उद्योग को नए व्यापारिक अवसर प्रदान करेगा बल्कि विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक साझेदारियों को भी नई गति देगा। यही कारण है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2026 उद्योग जगत के लिए उम्मीदों, नवाचार और वैश्विक अवसरों का सबसे बड़ा मंच बनकर उभर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं मेले की कुछ झलकियां। भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पहले लोग चाइना जाते थे, अब चाइना +1 में इंडिया है। और आज मुझे खुशी है कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे आज हम देश के अंदर बना रहे हैं। और टेक्निकल टेक्सटाइल आज जूते में मोर देन 90% जिसे कपड़े कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के होते हैं। और ये बात अलग है कि 2 पेयर हम प्रति व्यक्ति यूज कर रहे हैं, दुनिया 3-3.5 पेयर कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है जैसे टेक्सटाइल में हम 2014 में 25 मीटर कपड़े को उपयोग करते थे, आज 45 मीटर कपड़े उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह जूते का भी उपयोग बढ़ रहा है। भारत आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब ये लगेगा ट्रेड फेयर तो आज 12 देश से आए हैं, 112 देश से लोग आएंगे और ये दुनिया का एक फुटवियर का बहुत बड़ा फेयर हो। ये जो प्रदर्शनी है, ये एग्जीबिशन है, इसको हम वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जहाँ तो 3 चीज़ों की जैसे मैंने जिक्र किया था। एक तो इसकी स्तर बढ़ाएं और जब ये 2 हॉल में हम 8 हॉल में करें, भारत टेक्स की तरफ बड़ा हो। दूसरा, हम इसमें और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन लाएं, हर देश से लोग आएँ।
और तीसरा हर प्रकार के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी हम लाएं यहाँ पे, तो स्केल अच्छा हो, अनुभव अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि ट्रेड फेयर के माध्यम से ही फुटवेयर एक्सपोर्ट्स हमारा निर्यात बढ़ेगा, और इसी में हम ये भी प्रयास करेंगे कि बड़े बड़े जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो दुनिया में करीब करीब सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है उनका, वो भी यहाँ आएँ और इस एग्जीबिशन के द्वारा इनकी यहाँ पे सोर्सिंग शुरू हो, और जिसके माध्यम से हमारा फुटवेयर का एक्सपोर्ट्स बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आज एक्सपो का शुभारंभ हुआ है सर, बायर्स के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, बायर्स और एग्जीबिटर्स दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि 3 दिन के बाद पिछले साल की तुलना में यहाँ पे कम से कम बिज़नेस डबल हो, और यही हमारे सफलता का एक ही मात्र मेट्रिक होता है कि कितनी बिज़नेस बढ़ी दोनों बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए। और जो आज पहले दिन का अनुभव है, सुबह 2 घंटे बारिश बड़ी तेज़ी से हुई, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बायर्स आए हैं, बाहर से भी बायर्स आए हैं कई देशों से। तो इसको मैं पिछले साल की तुलना में ये ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, और मेरा विश्वास है कि 3 दिन के बाद जो हम फीडबैक लेंगे तो उससे ये मालूम होगा कि जो यहाँ प्रदर्शनी कर रहे हैं, जितने हमारे एग्जीबिटर्स हैं भारत के और बाहर से भी जो आए हैं, उनको बिजनेस में काफ़ी उधार हुआ है। सर, ये 10वीं बार आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस फेयर को, और 10 बार में आज नेक्स्ट क्या है और कितने देशों के पार्टिसिपेशन है, और एग्जीबिशन के बारे में विस्तृत बताएं हमारे दर्शकों को, आप अपने ही लैंग्वेज में बताएं सर। हाँ जी, ये 10 साल पहले बहुत छोटा तरह से शुरू किया था, लेकिन अभी आपने देखा इतना बड़ा हो गया। एवरी ईयर मोर पीपल आर कमिंग, मोर एक्सिबिटर्स आर कमिंग, विजिटर्स आर कमिंग, इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री भी आगे जाता है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अभी फ्लोट स्कीम आ गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी आएगा, और अभी FTA साइन हो गया, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए ये एक्सिबिशन का इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी चाहिए, नया प्रोडक्ट चाहिए, नया मटेरियल चाहिए। तो अपने आप ये ऑर्गेनिकली दिस फेयर इज़ ग्रोइंग। IIFF के कन्वीनर, जिनके कंधों पर पूरे साल जिम्मेदारी रहती है कि इस एग्जीबिशन को कितने सफल बनाया जाए। सर, 10वीं बार आज एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है, उद्घाटन हो गया है। कितने देश के एग्जीबिटर और कितने देश का पार्टिसिपेशन इस एग्जीबिशन में हो रहा है, और एग्जीबिशन के बारे में भी थोड़ा बताइए। पहले आप सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार, और आप सबका IIFF के 10वें एडिशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10वां एडिशन है, तो अब हम डबल जो डिजिट की तरफ हम बढ़ गए हैं। 9 के बाद इस बार हम 10वें अपने संस्करण में हैं, और नाउ द 10th एडिशन इज इवन बिगर देन आवर लास्ट एडिशन। जो 9वां एडिशन था उससे भी ज़्यादा बड़ा एडिशन है हमारा। 10th हमारा यहाँ पे हैन एडिशन है। इस 10th हैन एडिशन में यहाँ पे ये इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर में फुटवेयर के स्टॉल्स हैं। फुटवेयर जिससे बनता है उसका पूरा लाइट सेक्टर, मशीन्स हैं, मोल्ड्स हैं, इसके बाद में आपके कंपोनेंट्स हैं, एडिसिव हैं, सोल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, टेक्सटाइल है, जितनी भी चीज़ें जूते बनाने में ज़रूरत होती है उसका पूरा एक ये छत के नीचे फुटवेयर और उसका लाइट सेक्टर दोनों यहाँ पे एग्जिबिट कर रहा है। इस साल हम यहाँ पे 3 दिन जो हमारा फुटफॉल है, हम तकरीबन 25,000 प्लस विजिटर्स, B2B विजिटर्स को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज बारिश का दिन है, पहला दिन है बारिश का, बट बारिश के बाद भी 12:30 बजे बाद जो बिजनेस विजिटर्स का जो फ्लो है, काफ़ी अच्छा फ्लो यहाँ रहा है, और आने वाले 2 दिनों में हम अच्छी और फ्लो की हम लोगों की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं। इस फेयर के खुद आप ऑर्गेनाइजर हो सर, आपसे एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का और कैसे पार्टिसिपेशन आप चाहते हैं, और गवर्नमेंट से और कितना सहयोग चाहते हैं? इस फेयर में इस बार 3 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूपी, MP और बिहार। उन 3 जो सरकारों ने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट, जो उनकी एजेंसीज है, उनके यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं, उनकी पूरी टीम है जो यहाँ पे अपने स्टेट्स के अंदर हम फुटवेयर को और कैसे आगे बढ़ावा दें, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फुटवेयर का बढ़े, इसके लिए 3 स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे तत्पर आपस में काम कर रही है। और बाकी जो हमारी सेंट्रल जो अभी हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उनका पूरा सहयोग ट्रेड के साथ है, और वो ट्रेड को थाम करके हम आगे की जर्नी तय कर रहे हैं। काफ़ी नई चीज़ें ट्रेड के लिए हो रही है, नए जो उद्योग पार्क्स हैं, कंपोनेंट पार्क्स हैं, जो नई पॉलिसीज़ है
जो ट्रेड के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो ज़रूरत है वो सब काम सरकार एसोसिएशन के साथ मिल करके सुचारू रूप से कर रही है। इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर के आज 10वें संस्करण का उद्घाटन हुआ और इसमें एक बृहद स्टॉल पर हम पहुंचे हैं एशियन फुटवियर पर, और हम जानना चाहेंगे एशियन फुटवियर के चेयरमैन राजेंद्र जिंदल जी से कि आज एग्जीबिशन में एक प्रदर्शनी आपने लगाई हुई है और इसमें क्या खास दे रहे हैं आज देश को। आज हमारा ये 10th एडिशन है यहाँ पे प्रगति मैदान में फुटवेयर का। इसमें ये 10वां ये अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर फेयर है। इसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल हमारा ये अच्छा हमने बड़ा स्टॉल लिया है और जो नई टेक्नोलॉजी फुटवेयर के अंदर आ रही है, जैसे हाइपर कुशन टेक्नोलॉजी जो हमने लॉन्च की है, जिसके अंदर बहुत लाइट वेट का शू है और बहुत कंफर्टेबल स्टाइलिश है, वो हमने सारे यहाँ दिखाए हैं, जिसमें जेंट्स में भी हैं, लेडीज़ में भी हैं। और इसके अलावा ट्रैकिंग शूज़ भी हमने यहाँ पे शोकेस किए हैं और किड्स कैटेगरी भी एक शोकेस की है। और जो लेटेस्ट डिज़ाइन के जो स्नीकर्स हैं हाइपर कुशन सॉल के अंदर, वो भी हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं। ये पार्टिसिपेशन इस बार कंट्रीज़ का हुआ है और आगे और इसको बढ़ने वाला है, बढ़ेगा आगे। और हमारा जैसे हमने जब 10 साल पहले स्टार्ट किया था, छोटा सा फेयर स्टार्ट किया था, आज ये काफ़ी आज हमारा करीब 7200 स्क्वायर मीटर का हमारा ये पूरे दोनों हॉल मिला के हमारा एरिया है, कवर्ड एरिया जो हमने सेल किया है। तो अच्छा एक रेस्पॉन्स है और आने वाले समय में इसको हम 4 डेज़ का करने का प्लान कर रहे हैं कि ताकि संडे भी बीच में आ जाए। और इसमें पार्टिसिपेशन और जितनी कंट्रीज़ हैं, हम चाहेंगे कि जैसे आज मिनिस्टर जी गिरिराज सिंह जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इसको ना जो 12 देश के प्रतिनिधि आए, 112 देश के प्रतिनिधि कैसे आए, उसके लिए उन्होंने हमें को एक टारगेट भी दिया है और आह्वान भी किया है और हमारे लिए शुभकामनाएं भी दी कि आप ऐसा करो कि जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल पे फेयर जाए। IIFF की एग्जीबिशन जो 10वीं एग्जीबिशन चल रही है, उसमें पेट्रोकेम इंडिया के चेयरमैन संदीप मदान जी हमारे साथ है। मदान साहब, एग्जीबिशन ये फुटवियर इंडस्ट्री की इंडिया में बहुत बड़ी एग्जीबिशन मानी जाती है और आज इसका उद्घाटन हुआ है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन भी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये एग्जीबिशन एक मिलने जुलने का जरिया है और कस्टमर भी आते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहता है कि सबसे मिलना चाहिए और मिलना होता भी है। तो हमने भी स्टॉल लगाया हुआ है, तो आज थोड़ा रश कम है बरसात की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक है और अगले 2 दिन लग रहा है कि बहुत अच्छे निकलेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट सर आप पेट्रोकेम के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम ना पॉलीमर्स कोई लास्ट 46 ईयर से पॉलीमर्स इंपोर्ट करके हमारी सप्लाई इंपोर्ट करके सारी फुटवेयर इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट इंडस्ट्री और राइस रोल फैक्ट्रियों को हम पॉलीमर्स और रबड़ इंपोर्ट करके देते हैं। जो आइटमें इंडिया में नहीं बनती उसी को ही हम इंपोर्ट करके यहाँ सप्लाई करते हैं और आज हमें 46 साल हो गए इस काम। आज इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर के जो 10वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है, इसमें रिम्बल के फाउंडर नीरज गर्ग जी हमारे साथ हैं। सर, पहला दिन और इस एग्जीबिशन की चकाचौंध में आज कितना आपको इस एग्जीबिशन के बारे में उपयोगिता लग रही है और क्या भारत जिस आधार पे इस एग्जीबिशन का आयोजन शुरू कर रहा है, 10वीं बार आया है, उसमें सफल होगा कि ये चाइना से हम लोग टक्कर दे सकते हैं? देखो, फुटवेयर में हम चाइना से तो बहुत आगे निकल चुके हैं इंडियन की मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया टोटल 2500 मिलियन पेयर कंज्यूम करता है ईयर में। हम 300 मिलियन पेयर इंपोर्ट करते हैं चाइना से, 2200 मिलियन पेयर हम खुद बनाते हैं। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी में चाइना हमसे काफ़ी आगे है और धीरे धीरे हम लोग उसको कैचअप कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे सिफी के, ITP के, इंडियन गवर्नमेंट के, मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के सबके सहयोग से धीरे धीरे हम लोगों का जो डिपेंडेंसी था चाइना के ऊपर, चाइनीज़ रॉ मटेरियल्स के ऊपर, चाइनीज़ इको सिस्टम्स के ऊपर और चाइनीज़ डिज़ाइंस के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस एग्जीबिशन में डिज़ाइंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, मशीनरी सप्लायर्स हैं और अल्टीमेटली फुटवेयर प्रोड्यूसर हैं, सब मिलके एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों की डिपेंडेंसी बाहर के देशों के ऊपर से, स्पेशली चाइना के ऊपर से कम हो रही है और आई होप ये हम बहुत जल्दी फुल्ली लोकल इकोसिस्टम बना पाएंगे।
नीरज जी, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को रिम्बल के बारे में बताएं, रिम्बल की पूरी विस्तृत रेंज क्या है वो बताएं। रिम्बल एक केमिकल कंपनी है जो कि 2019 में हमने स्टार्ट की थी प्री कोविड, और कोविड के टाइम के बाद में हम लोगों ने इसमें दोबारा एक्सपेंशन भी किया है। ये पीयू केमिकल्स बनाती है। पीयू केमिकल्स के बहुत सारे यूसेज हैं। इनफैक्ट कोई भी आदमी दुनिया में कभी भी अपनी पूरी लाइफ में पीयू से 2 फुट से ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। तो इतना क्लोज है हम पीयू के, मतलब आप देखोगे आपकी लाइफ में हज़ारों प्रोडक्ट पीयू के जिनको आप कहते हो। आपने ये वॉच पहनी हुई है, इसका जो डायल बना हुआ है, इसकी जो स्ट्रैप बनी हुई है पीयू की बनी हुई है। इस कैमरे में बहुत सारे आइटम्स हैं जो पीयू के बने हुए हैं। फुटवेयर जो हम पहनते हैं पीयू के बने होते हैं। पेंट्स बनते हैं, गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स बनते हैं, गाड़ियों की सीट्स बनती हैं, घर में फर्नीचर बनते हैं। बहुत सारे काइंड ऑफ एडेसिव्स, कोटिंग्स, पेंट्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में जो पीयू के बने होते हैं। तो हम पीयू बनाने वाली एक केमिकल कंपनी है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फुटवेयर है, फुटवेयर का एग्जीबिशन है, तो हम यहाँ पे अपने पीयू हमने वो पीयू यहाँ डिस्प्ले में रखे हैं जो फुटवेयर बनाने में यूज़ होते हैं। बट इसके अलावा साउंड रिडक्शन के लिए, वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए, नॉइस रिडक्शन के लिए, हीट इंसुलेशन के लिए, पेंट्स के लिए और फर्नीचर और ऑटोमोटिव के लिए भी हम लोग पॉलीथीन्स बनाते हैं। फुटवेयर के लिए मेनली सोल्स बनाने में पॉलीथीन यूज़ होता है। और रिम्बल ने एक इंडियनाइज पीयू सिस्टम्स बनाए जो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ठंडे होते हैं, कम घिसते हैं और ज़्यादा लॉन्गर लाइफ देते हैं। ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहेंगे सर? ऑर्गेनाइजर सिफी और ITPO दोनों एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं। हमारी टीम जो इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रही है रिम्बल की, वो उनसे कभी भी कोई भी हेल्प मांगते हैं वो हमेशा तैयार होते हैं, और हमें कोई लास्ट मोमेंट भी हेल्प चाहिए तो वो तैयार होते हैं। ये 4th टाइम में जब हम एग्जीबिशन में, ये ऐसे तो 10th एग्जीबिशन है, बट 4 साल पहले हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद में हर साल हम पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस एग्जीबिशन को, और हर साल इस एग्जीबिशन का साइज बड़ा होता जा रहा है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।